नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल निरोध कानून के बारे में। देखिए, दल बदल निरोध कानून कहाँ लागू होता है, इसके क्या प्रावधान है, इसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं व्यवहार में, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इस बारे में आपको ये भी जानना जरूरी है कि बेसिक दल बदल होता क्या है, जिसके नाम से अगर आप ध्यान दें तो इसके नाम में लिखा है दल बदल, यानी कि ऐसे विधायक या ऐसा कोई जनप्रतिनिधि जो कि एक दल के सिंबल पर, किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़के चुनाव जीतता है और इसके बाद किसी दूसरे दल में चला जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं दल बदल। तो दल बदल संबंधित सरकारों पर आरोप लगते रहे हैं, सदस्यों पर आरोप लगते रहे हैं। आरोप बेसिकली लगते क्या हैं कि दरअसल ये जो प्रतिनिधि है ना, ये जनप्रतिनिधि ना बन के दल के प्रतिनिधि के रूप में अपना काम करने लगते हैं। कैसे? इसका मतलब ये रहा कि अगर आप किसी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव लड़ने के बाद अगर आप जीत लेते हैं, जिस क्षेत्र से आप चुनाव जीत रहे हैं उस क्षेत्र की जनता ने आपको उस पार्टी के नाम पे वोट दे रखा है, उससे संबंधित अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं, उनका समर्थन मिल रहा है, उनके अनुसमर्थन से आप विधायक या सांसद बन रहे हैं, तो आपको उस जनता की, उस क्षेत्र की जनता को जो है कि सम्मान के रूप में उसी पार्टी के सदस्य बने रहना चाहिए। लेकिन अगर आप चुनाव जीतते ही किसी दूसरे दल के सदस्य ले लेते हैं तो आप जो हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को वायलेट कर रहे होते हैं। हिंदी में अगर कह दें तो इसे कहते हैं दल बदल कानून या अधिनियम। देखिए, इससे बचने के लिए कि अगर कोई सांसद या विधायक, देखिए अगर मैं सदस्य कहूं तो इसका अर्थ आप सदस्य के रूप में विधानमंडल के विधायक और संसद के रूप में सांसद के लिए लीजिएगा, ठीक है? तो मैं यूजली सदस्य ही बोलूंगा। तो ऐसा कोई सदस्य जो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है और किसी दूसरे पार्टी में चला जा रहा है, तो उसके सदस्यता बनी रहने के लिए, मैं कह रहा हूं उसकी सदस्यता बनी रहे इससे संबंधित, और अगर उसकी सदस्यता निलंबित होती है तो इसके लिए कुल क्या प्रावधान किए गए हैं, हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये सारे प्रावधान बताए गए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद इसमें जो है कि 52वां संविधान संशोधन लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एक बहुत ही फैक्चुअल जानकारी है जो कि आपको जानकारी होनी ही चाहिए इसके बारे में। साथ ही इससे संबंधित कुछ नए प्रावधान, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कुछ नए प्रावधान जो जोड़े गए, वो जोड़े गए 2003 में, जिसे कहा गया नए तरीके का दल बदल कानून। नए तरह का दल बदल कानून का मतलब है कि जो कानून पहले से आपके एग्जिस्ट कर रहा था उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ दी गई थी। देखिए, कोई भी सदस्य हो अगर विधानमंडल का है तो जो है कि वहाँ पे जो उसको प्रिसाइड कर रहा है वो विधानसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं, और अगर संसद में है तो अगर लोकसभा में चल रही है तो वहाँ के अध्यक्ष, और अगर विधानसभा में चल रही है तो यहाँ के भी अध्यक्ष, और अगर लोकसभा के बाद राज्यसभा में देख लें तो यहाँ के जो है कि सभापति, और सेम यहाँ भी जो है कि सभापति। कहने का सेंस मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस भी सदन का वह सदस्य होगा उसके अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उसको योग्य माने या उसे निर्योग्यता के रूप में खरा उतार के उसे बाहर कर दे, उसकी सदस्यता को निलंबित कर दे, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अगर किसी सदस्य की निलंबन करना है, उसकी अहर्ता हटा देनी है, तो इसके लिए जो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है वो कौन है? तो उस सदन का अध्यक्ष या उस सदन का सभापति। क्लियर है? अब देखिए, इसमें आपको कहीं भी राष्ट्रपति जैसी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना है। सदस्य विधानमंडल का हो सकता है, सदस्य संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का हो सकता है, तो पूरा अधिकार जो है लोकसभा या विधानसभा के सदस्य या सभापति को होगा। अब देखिए, निर्योग्यताएं संबंधी प्रावधान क्या क्या हैं उनके बारे में आप देख लीजिए। देखिए, एक शब्द होता है, आपने पहले भी सुना होगा, दैट इज व्हिप। व्हिप का मतलब होता है एक निर्देश जारी करना। निर्देश जारी करना यानी कि अगर मैं पार्टी का हूं, मैं पार्टी प्रमुख हूं, उस पार्टी से संबंधित अगर कोई व्हिप या निर्देश, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में कोई बिल पारित होना है, बिल पारित करते समय अगर पार्टी आपको एक व्हिप जारी करती, यूजली जारी करती ही है वो, तो व्हिप जारी करती है कि आपको इससे संबंधित विषय पर मत इसके पक्ष में देना है या इसके विपक्ष में देना है, तो पार्टी के सभी मेंबर्स को
जो कि उस सदन में बैठे होंगे उनके लिए भी, जो उपस्थित हैं उनके लिए तो है ही, जो अनुपस्थित हैं उनके लिए भी ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको इस दिन इस टाइम पे वहाँ पे उपस्थित होना है और आपको वोट करने हैं, पक्ष या विपक्ष जैसा भी पार्टी आपको सूचित करे। इसका उलट आप विपक्ष में भी देख सकते हैं। विप विपक्ष भी जारी कर सकता है अपने लिए, अपने व्यक्ति के लिए, अपने सदस्यों के लिए, कि आपको किसी बिल के समर्थन में या उसके समर्थन में न जाके उसके विपक्ष में वोट करना है। तो आपको ये चाहिए कि आपको पार्टी जो चीज़ें कह रही हैं आप उसको ही फॉलो करके आगे बढ़ें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो है कि आपका निलंबन किया जा सकता है। किसके द्वारा? यह निलंबन होगा पार्टी के द्वारा। मैं कह रहा हूं, अगर विप का आप अनुसमर्थन नहीं करते हैं तो ये जो निलंबन होगा ये होगा आपके पार्टी के द्वारा। और अगर आपको पार्टी ने वोट करने को कहा है किसी पक्ष में, आपने वोट ना करके वहाँ पे जो है कि अगर आपको पार्टी के लिए वोट करने के लिए आपने वोट नहीं किया तो भी आपका अभ्यर्थन या निरस्तन किया जा सकता है। आप यहाँ पे निलंबित किए जा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ बात पार्टीज की कि पार्टी को क्या अधिकार है, ठीक है। लेकिन एक बात और रखें ध्यान, इस दौरान आपकी सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। पार्टी आपको बाहर कर रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पार्टी आपको अगर बाहर कर रही है तो आपका जो सदस्यता है वो बरकरार रहेगी, सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपको उस सदन का अध्यक्ष या सभापति बाहर कर रहा है तो आपकी सदस्यता डेफिनेटली जानी ही जानी है, ठीक है। दूसरी एक और बात ध्यान रखिए आप कि अगर बाहर कर देने के बाद आपकी सदस्यता चली भी जाती है तो भी अध्यक्ष के पास ये पावर है कि 15 दिनों के भीतर, ये दोनों चीज़ों के लिए है, अध्यक्ष के लिए भी है, उस सदन के सभापति के लिए, साथ ही जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको भी अधिकार है कि अगर 15 दिनों के भीतर आपका निरस्तन, आपको अगर आपको जो अहर्ता है वो आपको बाहर कर दिया गया है और उन्हें वापस ले लिया जाए तो आपकी सदस्यता बरकरार रहेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पार्टी आपको बाहर करती है तो आपकी सदस्यता बनी रहेगी, आप पद पे बने रहेंगे, बस आप उसमें नहीं जाएंगे अंदर, आप पार्लियामेंट या आप जिस भी सदन के सदस्य हैं वहाँ आप नहीं जाएंगे, कोई आप वोटिंग अधिकार नहीं है, आप बैठ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। आप वोटिंग में भाग नहीं ले सकते, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न के लिए उत्तर नहीं मांग सकता। सिर्फ ये आपके जो संसदीय अधिकार हैं वो हटा दिए जाएंगे। संसदीय का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, सदस्य के रूप में अगर विधानमंडल का हो तो वो भी हटा दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर 15 दिन के भीतर पार्टी को लगता है कि वो आपको क्षमादान दे सकती है, अध्यक्ष आपको क्षमादान दे सकता है, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त न करके आपको वापस से लिया जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। अब एक और बात ध्यान रखिए, अगर कोई पार्टी से जीता व्यक्ति उस सिंबल पे जीत रहा है, उस पार्टी के सिंबल में जीत रहा है और जीतने के पश्चात किसी दूसरे पार्टी का मेंबर बन जाता है तो सदस्यता समाप्त, ठीक है। सदस्यता समाप्त का मतलब यही है कि आप अब अपने पद पर बने नहीं रहेंगे, अब आप एक सामान्य नागरिक जैसे हैं, आपके सारे अधिकार प्रतिबंधित हैं, ठीक है। दूसरी एक बात और, अगर किसी मनोनीत व्यक्ति को, आपको पता है ना कि राष्ट्रपति मनोनीत किया करते थे, अगर किसी मनोनीत व्यक्ति को भी अगर चुना गया है संसद के लिए, संसद के सदस्य के लिए या विधानमंडल के लिए, तो यह व्यक्ति अगर 6 माह, देखिए ये डेट लाइन है, इसे ध्यान रखिएगा, अगर 6 माह के बाद अगर अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहता है, वह अपनी उम्मीदवारी छोड़ देता है या इस दौरान किसी दूसरे पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी, इसकी सदस्यता नहीं जाएगी, अपने पद पे बना रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 6 माह से एक दिन पूर्व भी अगर वह किसी अन्य पार्टी में जाता है तो, अगर वह किसी अन्य पार्टी में जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। एक और चीज़, मनोनीत व्यक्ति हो इन्हों को या कोई निर्दलीय व्यक्ति है, ध्यान देने की बात है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ जिन्हें
मनोनीत किया जा रहा है किसी सदस्य के लिए, किसी संसद के लिए, किसी हाउस के लिए, और किसी निर्दल जीते हुए व्यक्ति, इन दोनों के विषय में बात कर रहा हूं। इन दोनों व्यक्तियों को किसी मंत्रालय का मंत्री पद भी ऑफर किया जा सकता है, इन्हें बनाया जा सकता है। ठीक है, इन्हें बनाया जा सकता है, ये ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ही ये मंत्री पद को धारण करेंगे, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वो उस पार्टी के मेंबर हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि ही स्टिल बी निर्दल। मेरे कहने का मतलब ये है कि निर्दल हो व्यक्ति या मनोनीत हो, इन्हें मंत्री पद ऑफर किया जा सकता है, ये मंत्री बन सकते हैं, मंत्रालय संभाल सकते हैं, लेकिन ये किसी पार्टी के सदस्य या उनकी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते। वो अपनी जो उनका निर्दल है वो उसी रूप में बने रहेंगे। कब तक? पूरे कार्यकाल तक। बीच में कभी भी दल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, ये पूरे कार्यकाल के लिए होंगे, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, और आपको आइडिया है कि अगर बीच में किसी सांसद या किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उसके लिए जो है कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जाते हैं, जिसे उपचुनाव कहा जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, और इससे संबंधित एक और चीज़ है कि आरोप हमेशा भारतीय राजनीति पे ये लगते हैं कि दल बदल जो कानून है ये संसद या विधानमंडल की प्रक्रियाओं को बाधा पहुंचाता है, लोगों को अपना काम ढंग से नहीं करने देता है। लोगों से मतलब प्रतिनिधि से है। प्रतिनिधि किस लिए चुने गए हैं? कि वो जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं उस क्षेत्र का कल्याण कर सके, उनके सुगम जीवन में भागीदारी निभा सके। लेकिन अगर वो सिर्फ दल के प्रतिनिधि बन के रह जाएंगे तो जनता का कल्याण नहीं हो पाएगा, या वो उस लिए योगदान नहीं दे पाएंगे जिसलिए वो चुने गए हैं। तो भारतीय राजनीति पे ऐसे आरोप लगते रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस दिन यह दल परिवर्तन की अवधारणा को नया लाया गया था ना, दरअसल दल परिवर्तन से संबंधित समस्याएं लगातार आती रही हैं। ये आज की समस्या नहीं है। आपने हॉर्स राइडिंग जैसे नए शब्द सुने होंगे, जिसमें कि विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त होती है और नई सरकार गठित कर ली जाती है। या आपने सुना होगा कि किसी की सरकार को अल्प मत मिलाने के लिए और उसकी सरकार गिरा देने के लिए किसी व्यक्ति को तोड़ के अपने पक्ष में कर लिया जाए। इसके लिए भी 2 चीज़ें हैं, इसके लिए भी 2 टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है आपका स्प्लिट और एक है आपका मर्जर। ठीक है, अब देखिए स्प्लिट क्या है और मर्जर क्या है, इसके बारे में जान लीजिए आप। देखिए स्प्लिट, जो स्प्लिट है ना, इसका मतलब होता है दल का टूटना। दल का टूटना, इसकी जो शर्त है वो क्या है? अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य किसी दूसरे पार्टी में चले जाएं, किसी दूसरे पार्टी में चले जाएं और वहां की सदस्यता ले लें, ठीक है, तो इसे कहा जाएगा स्प्लिट या दल का टूटना। इस संबंध में इनकी जो सदस्यता है वो रद्द नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज है आपका मर्जर। मर्जर यानी कि विलय। अभी अभी आपके विधानसभा चुनाव कुछ दिन पहले जो है कि रामपुर उप चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के कुछ मेंबर्स चुनाव लड़े, जिसमें कि डिम्पल यादव प्रत्याशी रही। इस दौरान आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य, उनके चाचा हैं, क्या नाम है उनका, शिवपाल यादव, शिवपाल यादव, या उनकी एक पार्टी है, नाम है उनका प्रसपा। तो प्रसपा का सपा में विलय, प्रसपा में सपा का विलय, ये दिखाता है मर्जर की अवधारणा को, जो कि 2/3 सदस्य, यानी कि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेते हैं या उस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं, तो इस चीज़ को कहा जाएगा मर्जर या विलय। इस दौरान भी आपकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। यही आपको ध्यान रखना है कि किस मामले में सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इस मामले में सदस्यता समाप्त नहीं होगी, सदस्यता जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। एक और बात ध्यान रखिए, इससे संबंधित जो अपवाद है ना, दल बदल कानून संबंधित, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 का अगर अपवाद देखें आप, तो एक केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया, नेम्ड बाय किहोतो होलोहोन। किहोतो होलोहोन, ये आपका 1992 में केस आया।
ये बताता है कि जब ये दोनों टर्म्स भारतीय राजनीति में आ जाएं तो इन दोनों पे एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 अप्लाई नहीं होगा, यह अप्लीकेबल नहीं होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस आया कियोतो होलोहन, इसमें बताया गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के संदर्भ में अपवाद क्या है। तो अपवाद यही है कि अगर कोई पार्टी में स्प्लिट होती है जिसके 1/3 सदस्य कहीं और जाके जुड़ते हैं, या मर्जर की बात आती है जिसमें कि विलय हो किसी एक पार्टी का दूसरे पार्टी में, तो ऐसी स्थिति में किसी भी सदस्य की सदस्यता नहीं जाएगी, वो अपने पद पर बरकरार रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए धन्यवाद।